अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फोरकास्ट, ठीक है, कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा और हमने इस वीक में क्या क्या रिजल्ट हमने पाए थे, ठीक है। जो ये जो पिछला वीक गुजरा, तो पिछले वीक की अगर मैं बात करूँ तो हमने कब स्टार्ट किया था, मुझे भी ज़रा देखने दें। ये हमारा बना ट्यूसडे एंड 18 नवंबर है। मंडे कब था? मंडे हमारा ये था 12:30, 17 नवंबर, ठीक है। सो तो हमने मंडे को इस तरीके से कुछ स्टार्ट किया था। पिछले वीक मैंने एनालिसिस शेयर किया था, बाइंग एरिया भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये ट्रेड जो प्ले हुई है वो किस बेस पे हुई है वो भी हम देख लेते हैं, लाइक किस बेस पे हमारी ट्रेड प्ले हुई थी ये। सबसे पहले अगर ये देखूँ, मेरे ख्याल से ये एक एरिया है जो कि एक बाइंग जोन भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे कहलाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। ये एक एरिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे टैप किया एंड आफ्टर डैट ऊपर, कितना ऊपर, 420 पिप्स। ये मैंने प्रॉपरली कवर किए थे और यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज क्यों करवाई थी, बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे एक हमारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ये। तो डेट्स वाई यहाँ पे मैंने टैप करते ही मैंने इसको बंद करवा दिया था ट्रेड को। वैसे भी एक अच्छी प्ले आउट हुई थी ये ट्रेड, ठीक है। इसके बाद मैंने ये ट्रेड मैंने प्ले आउट करवाई थी, इसकी भी एक वजह थी, वो चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक जोन था जो कि बाइंग जोन था एक किस्म का, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा था 5 मिनट के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल हम फिबोनाची के ज़रिए से लगाते हैं, इसको यहाँ से मैं यहाँ तक लगाता हूँ, तो दिस वाज द एरिया फॉर बाय बिकॉज दिस जोन वाज वेरी इंपॉर्टेंट जोन, 0.5 एंड 0.68 ये जोन था। डेट्स वाई आई आस्क यू टू बाय, और 150 पिप्स इसमें मैंने कवर करवाए थे, ठीक है। ये एक हमारी ट्रेड होगी, इसके रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ और क्यों मैं ट्रेड करवाता हूँ, ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे मार्केट दोबारा से ऊपर आई। ये एक हमारे पास जोन था फॉर बाइंग एंड आई एम लुकिंग फॉर रिजेक्शन। यहाँ पे मुझे एक मिली कैंडल, मैंने यहीं से बाइंग पकड़ी एंड ऑल द वे अप, ठीक है। ये एक हमारा जोन था जो कि एक इम्पोर्टेंट जोन मुझे लगता था, जिसकी वजह से मैंने आपको ट्रेड दी थी, ठीक है। ये एक हमारी ट्रेड प्ले आउट हुई थी और ये काफ़ी अच्छी प्ले आउट हुई है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन मैंने 260 पिप्स कवर करवाए थे। अगर देखा जाए तो 580 पिप्स इसने कवर करवाए हैं, ठीक है। ये ट्रेड थी हमारी। और इसके अलावा मैं अगर ट्रेड देखता हूँ अपनी, एक ये भी हम एरिया वगैरह मार्क करते हैं, ये शायद पता नहीं मैंने क्यों मार्क किया था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद ये हिल गया। इसके बाद हमने ये एरिया पे ट्रेड प्ले आउट की थी। प्ले आउट क्यों की थी इसकी मैं बेस बताता हूँ, ये मुझे याद है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, फिबोनाची बेस लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक लेवल था 0.5 से लेके 0.68 तक, आई थिंक यहाँ से था। या अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लगाता हूँ, लाइक ज़्यादा बेस्ट एरिया आई थिंक कौन सा वाला था जिधर से मैंने लगाई थी, हाँ ये वाला एरिया था एग्जैक्ट ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों दी थी, यहाँ पे जो 0.68 लेवल का ब्रेक हुआ था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन मैंने दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट जोन जब ब्रेक हुआ, सो आई आस्क्ड फॉर सेल, यहाँ से हमने सेल किया एंड ऑल द वे डाउन फॉर वी लुक इनटू द लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे हमने लिक्विडिटी जोन को कैच करने की कोशिश की क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी हुई थी नीचे सेशन की। सो दैट्स द रीज़न ये ट्रेड हमने दी थी। मैं सब ट्रेड्स के रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि यार एक प्ले आउट जो मैंने ट्रेड्स दी है वो उसके रीज़न का है। इसके बाद हम फोरकास्ट पे आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 3.5 मिनट हो गया। फिर ये मैंने दो ट्रेड्स जीती। यहाँ पे मैंने ट्रेड्स क्यों दी थी मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे हमारा एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे 75% लेवल आई थिंक फेल हुआ था। देखना पड़ेगा हमें, मुझे खुद भी याद नहीं रहती। हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए भी दी थी कि एक ये जोन था, ये वाला कौन सा जोन था, ये वाला भाई साहब, जो जोन था ये बार बार मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें ये कर रही थी, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद मैंने स्टॉप लॉस रखवाया इसका हाई एंड ऑल द वे डाउन। डाउन मेरा यहाँ तक था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था क्या एरिया था, तो मैंने यहाँ पे बंद करवानी थी ट्रेड, हाँ ये वाला एरिया, इसलिए मैंने यहाँ पे बंद करवानी थी क्योंकि एक बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक था मेरे लिहाज से, ठीक है। यहाँ तक हमने कैच किया एंड इसने लिक्विडिटी भी तोड़ी और ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा। हाँ, अब मैं बताता हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने के बाद क्या हुआ। मार्केट दोबारा से हमसे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट दोबारा से ऊपर गई, ठीक है। ऊपर गए जाने यहाँ यहाँ पे जब भी यहाँ पे इस जोन पे जैसे ही टैप हुई, सो मैंने क्या किया, एक एंट्री ली
एंट्री एंड ऑल द वे अप। यहाँ पे एंट्री में आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली थी शुरू की। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने रख, अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मैंने नीचे रखा, मार्केट दोबारा से नीचे आई। मतलब काफ़ी टाइम इसको लगा, आई थिंक यहाँ से मैंने सुबह 1 बजे ट्रेड ओपन की और ये मार्केट ऊपर गई। फिर यहाँ पे शाम को वापस आई 3:30 बजे, मतलब 1.5-2 घंटे बाद वापस आई मार्केट, यहाँ से दोबारा टैप की, यहाँ पे दोबारा एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ। एंड आफ्टर डैट कितने पिप्स मुझे मिले, 500 पिप्स, 500 पिप्स पूरे मिले मुझे, ठीक है। तो ये एक ट्रेड थी जो कि बहुत शानदार प्ले आउट हुई, ठीक है। इसके बाद एफ बना, एफ के बाद फिर दोबारा से ऊपर गई मार्केट। सो ये थिंग थी हमारे पास, एक चीज़ थी जिसकी बेस में मैंने एक ट्रेड दी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि यार नेक्स्ट मूव क्या होगा। एरियाज मैंने पूरे मार्क किए हुए हैं, ट्रेड तक बनाई हुई है मैंने, मोबाइल के अंदर ही प्रॉपरली मैंने मार्क किए थे एरियाज वगैरह। तो एरियाज वगैरह यही है कि एक हमारे पास ये एक एरिया है जो कि बेसिकली एक इम्पोर्टेंट जोन भी है, ये अभी मैंने वैसे ड्रॉ किया था, ठीक है। एक ये जोन हम कह लेते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रल जोन नहीं कहूँगा, इसको मैं कुछ खास कहूँगा नहीं, लाइक, ठीक है। ये हमारे पास एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ऊपर, ये हमारे पास एक बाइंग का नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं डिलीट मार देता हूँ, ये क्योंकि पिछला ऑर्डर ब्लॉक रह गया है। ये लिक्विडिटी हमारी नीचे पड़ी हुई है। सेशन इंडिकेटर्स लगाते हैं और देखते हैं कि भाई सेशन के हाई लो कौन से पड़े हुए हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसको लाइक इस तरह, ठीक है। हमारी न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लाइक, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ नीचे की, हमारे पास लिक्विडिटी ये भी है न्यूयॉर्क की, ये भी स्वीप होने वाली है। इसके बाद नीचे हमारे पास जोन पड़ा हुआ है। बेस्ट जो एरिया है आपके, अगर आपने बाय करना है फॉर एग्जांपल, सो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारी, तो मैं ज़रा ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है इस लिक्विडिटी को भी स्वीप करे और मार्केट इस जोन में टैप हो। बट एज़ कम्पेयर टू, हम बड़े टाइम फ्रेम में भी चीज़ देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मैं अभी तक किया नहीं हूँ। सो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, लाइक